जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। रूटीन नंबर 4 आज आपके सामने है और ये जो रूटीन है बेसिकली आज और कल का है। आपको रूटीन देखना है, रूटीन के नीचे आपका वीडियो है, वीडियो के नीचे आपका पीडीएफ है और कल आपका इसी रूटीन का आपको रात को 8 से 9 बजे के बीच में आपको टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, टोटल 3 रूटीन आपको करवाया गया है। रूटीन के साथ वीडियो दिया गया था, वीडियो के साथ पीडीएफ दिया गया था, साथ में उसके क्वेश्चंस थे और उसी के साथ आपको प्रॉपर उसका टेस्ट करवाया गया और स्पेशल टेस्ट ग्रुप बना दिया गया है जिसमें आपको टेस्ट लिया जाता है, जो टॉपिक आपको करवाया जाता है। अगर आप इतना कर ले तो मैं फिर से कहता हूं, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर। हर एक चीज जिस तरीके से आपको याद हो सकता है, हम ट्रिक वाइज निमोनिक से चीजों को हम आपको याद करवा रहे हैं कि आखिर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसको तो हम साथ में लेके चल रहे हैं, साथ ही चीजों को हम याद भी करवाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब स्पेशली अगर हम लोग बात करें एक्साइज का, क्योंकि एक्साइज का आपका वैकेंसी सामने है, ठीक है, कम है पोस्ट, बट अगर आपको जिल है, जोश है कि नहीं सर मुझे दरोगा ही बनना है, वो 2 स्टार मेरे शोल्डर पे चाहिए, तो ये भी आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके सामने, इसको लेना है। ठीक है, ट्राई करना नहीं है, लेना है आपको। इस जिल और जोश के साथ पढ़ना है। बड़ा सिंपल सा मेथड है, पाथ हमने बता दिया, हर दिन एक प्रैक्टिस सेट आपको मारना ही मारना है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट कौन सा मारना है? ड्रीम डोज का एक प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, तो वो ताकि आप समझ पाओ कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पैटर्न चेंज किया गया है उस टाइप से क्वेश्चंस उसमें बनाए गए। हर दिन एक सेट आपको उससे बनाना है, मार्केट में मिल जाएगा आपको वो बुक। ठीक है, और उसका जो कटअप है आज से हम जो मेन ग्रुप है, ठीक है, जो सबके लिए ग्रुप है, उस पर हम डाल देंगे और अगर कुछ कहीं भी मिस्टेक भी है सेट वाइज तो हम खुद सेट मारते हुए जाएंगे, कटअप डिसाइड करते हुए जाएंगे और जो गलत है उसको भी, 1-2 जगह का एरर है तो उसको भी सही कर देंगे। तो याद रखिएगा डेट का, अगर हम लोग बात करें एक्सरसाइज का, आज रूटीन नंबर हम लोग 4 करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही वीडियो बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि अब जब भी हम रूटीन लेके आएंगे साथ में हम पीवाईक्यू भी कनेक्टेड करते हुए जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्पेशली एक्सरसाइज का बात करें, आप मान के चलो स्टेनो का जो एग्जाम हुआ है बहुत ही क्विक हुआ है, तो इसका भी बहुत उससे भी फास्ट होगा, मान के चलो। ठीक है, 1 महीना का आपको टाइम मिल रहा है आपको फॉर्म भरने का। आप मान के चलो कि एंड ऑफ अप्रैल या मई फर्स्ट वीक मोस्ट है कि आपका प्रोबेबिलिटी है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर आपको इसमें निकालना है तो आपको फिर से फिजिकल भी एकदम तगड़ा करके रखना है, क्योंकि फिजिकल भी आपका क्विकली ले लिया जाएगा। तो एक्सरसाइज आप मान के चलो कि आपके हाथ में मान के चलो कि आपके हाथ में मैक्सिमम 45 to 50 डेज है और आपको निकालना, और दरोगा का भी वही हिसाब, कभी भी आपका वैकेंसी आएगा और आपके सामने से निकल जाएगा, प्रिपेयर्ड रहे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली रूटीन नंबर 4 का, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा जो जो चीज मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसका वीडियो पीडीएफ सब चीज दिया है, लिंक नीचे है, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस में, क्योंकि साइंस में ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। आज जो आप लोग करोगे वो करेगा आप एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाहरी स्रावी ग्रंथियां, जिसमें आज आप पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव जितने भी पाचन ग्रंथि जितने भी होते हैं, आपको उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इसके साथ साथ आपको एक स्पीडी एनालिसिस का वीडियो दिया जाता है। ये समझो ये रामबाण है। ठीक है, ये स्पीडी एनालिसिस, हर एक वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में आपका स्पीडी एनालिसिस से आ रहा है, साथ में इसका पीवाईक्यू साइंस का भी एनालिसिस आपको दिया जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम से बात करें, पाचन ग्रंथि से अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहां बना था और बनेगा डिफरेंट एग्जाम में, जो पाचन ग्रंथि है। ठीक है, पाचन ग्रंथि क्या होता है? डक्ट एक होता है, आपने पढ़ा होगा अंतस्रावी ग्रंथियां, जिसमें क्या होता है कोई नलिकाएं नहीं होते, वो डक्ट लेस ग्लैंड होता है। बट याद रखिएगा जो पाचन ग्रंथि जितने भी हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है? डक्ट होता है, मतलब इसमें नलिकाएं होती है। ठीक है, तो ये क्या है? डक्ट ग्लैंड होता है, मतलब डक्ट ग्रंथि होती है ये सब। ठीक है, नलिकाएं वाली ग्रंथि होती है, जो भी आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, बाहरी स्रावी ग्रंथि होता है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको याद रखना है, जो ये हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड का बात करते हैं, तो सबसे पहले जो आपका पाचन शुरू होता है वो मुख से होता है। और मुख में किस चीज का पाचन होता है? जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उसको आपको आपके सामने रख, किस चीज का सबसे पहले पाचन होता है मुख में? तो आपका होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का, बट डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट आपका लिखा हुआ नहीं रहेगा, वहां लिखा रहेगा स्टार्च। तो स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, जिसका पाचन जो स्टार्ट होता है वो मुख से। तो पाचन कहां से स्टार्ट होता है? मुख से होता है। सबसे पहले किस चीज का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का होता है। स्टार्च का जो कन्वर्जन कर दिया जाता है, किसमें कर दिया जाता है? माल्टोज में कर दिया जाता है। किसमें? माल्टोज में। किसके द्वारा? तो डाइजेस्टिव, इसमें आपने ग्रंथि आपने पढ़ा होगा, जिसमें एक डाइजेस्टिव आपका जूस निकलता है, पाचन रस निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका सिलेबरी एमाइलेस या टाइलिन। तो सिलेबरी एमाइलेस और टाइलिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन के लिए हेल्प करता है।
पाचन के लिए मुख में। मुख में क्या होता है, पाचन स्टार्ट होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। और थोड़ा करीब जाए तो आपको याद रखना है किसका होता है, तो स्टार्च का होता है जो कि पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, कौन सा पाचन रस निकलता है, तो सिलेबरी एमाइलिस या इसको हम लोग टाइलिन बोलते हैं। उसके बाद जो खाना आता है फूड पाइप से, आहार नली से आपका कहां आता है, पेट में आता है। पेट में फिर किस चीज का पाचन होता है, तो याद रखिएगा आपका प्रोटीन का होता है। उससे पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया था यही डाइजेस्टिव से, कि जो आपका जो अमाशय है, ठीक, मतलब जो पेट है, स्टोमक है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो गैस्ट्रिक जूस बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा होता है गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, तो याद रखिएगा एग्जाम में जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 2.5। तो 2.5 जो होता है गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है, बट जनरली आपको याद रखना है 1.5 से 3.5 के बीच में क्या होता है आपका गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, पीएच। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। पेट में किस चीज का डाइजेशन होगा, तो आपको याद रखना है आपका प्रोटीन का। कौन सा यहाँ पाचन रस निकलेगा, तो पेप्सिन निकलेगा। तो पेप्सिन कहां निकलता है, आपका पेट में निकलता है। उसके बाद ये फिर से कहां जाएगा, आपका छोटी आंत में। छोटी आंत बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि छोटी आंत में सबसे ज्यादा जो होता है आपका पाचन होता है, डाइजेशन आपका होता है। छोटी आंत में आपने पढ़ा होगा ड्यूडेनियम, जिजियम और इलियम। तो ड्यूडेनियम जो पॉइंट होता है, ड्यूडेनियम, यहीं से क्वेश्चन बना था कि जो ड्यूडेनियम जो है किसका पार्ट है, तो आपको छोटी आंत का पार्ट है। और याद रखिएगा ड्यूडेनियम में ही क्या होता है, पाचन रस आता है। कौन सा, आपका पाचन रस। कौन सा पाचन रस, जिसको हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण पाचन रस बोलते हैं। कौन सा आता है, तो वो आता है आपका पेनक्रियाज से, मतलब आपका अग्नाशय से। ठीक है, जिसको हम लोग पेनक्रियाज बोलते हैं, उससे 3 जूस आता है। ठीक है, इसलिए उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। एक आता है आपका फैट का डाइजेशन के लिए, आपका आता है लिप्सा। ठीक है, फैट का डाइजेशन के लिए आपका आता है लिप्सा। ठीक है, एक फैट का डाइजेशन के लिए आता है आपका लिप्सा। ठीक है, फिर से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन के लिए आता है पेनक्रियाटिक एमाइलेस, और प्रोटीन का डाइजेशन के लिए आता है आपका ट्रिप्सिन। तो ये तीनों जो निकलता है पेनक्रियाज से निकलता है और आपका छोटी आंत में आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको समराइज कर दिया है। यहां से क्वेश्चंस आपके थे, स्पीडी एनालिसिस दिया जाएगा, उसको भी आपको खत्म करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं हिस्ट्री में, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों ही, मराठा और सिख। सिख आपने पहले, इससे पहले भी पढ़ा होगा, एक बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। मराठा हर साल क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछा, इस बार 1275 का अगर आप देखोगे प्री में या मेंस में आपका पूछा गया था, तुकाराम से पूछ लिया गया था। तो तुकाराम जो थे एक संत थे, आप इसको भक्ति आंदोलन में भी पढ़ सकते हो या मराठा में भी आप इसको पढ़ सकते हो। हमने आपको भक्ति आंदोलन में पढ़ाया था, जो कि मराठा से ही रिलेटेड थे ये। ठीक है, मराठा साम्राज्य से। तो एक पूछ लिया गया था कि अभंग, अभंग जो है, अभंग जो किनके कविताओं का संग्रह है, तो तुकाराम का। ये मराठा में भी आप पढ़ते हो और भक्ति आंदोलन में भी। तो अभंग किससे रिलेटेड था, अभंग जो काव्यों का संग्रह था, तो तुकाराम से। एक और क्वेश्चन आपको पूछ लिया था, ये सब दरोगा के ही क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो मराठा था उसका प्रारंभिक राजधानी कहां था, तो रायगढ़ था। रायगढ़ क्या था, उनका प्रारंभिक राजधानी था। ये चीज याद रखना। एक और क्वेश्चन आपको पूछ लिया था, साहू से पूछ लिया था। साहू आपको पता है, साहू संभाजी के पुत्र थे। ठीक है, तो साहू को कैद कर लिया गया। तो साहू को किसने रिलीज किया था, तो बहादुर शाह प्रथम ने रिलीज किया था। ये भी आपको क्वेश्चन आ चुका है। और एक क्वेश्चन जो आया था, आपको आया था शिवाजी का जो क्रोनोलॉजी है। ठीक है, शिवाजी के जन्म से लेके, ठीक है, अंत तक क्रोनोलॉजी पूछा था। तो सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ था, जैसे 1628 या कहीं कहीं आपको 1630 भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों ऑप्शन में नहीं होगा। 1628 से 30 में उनका जन्म होता है। ठीक है, 1664 में क्या होता है, सूरत का पहला लूट होता है। दूसरा सूरत का लूट वो कब करते हैं, तो 1660 में करते हैं। उनका राज्याभिषेक कब होता है, तो 1674 में होता है। और उनका देहांत कब हो जाता है, तो 1680 में हो जाता है। तो ये क्रोनोलॉजी भी आपको मैंने बताया है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पूछे गए सिख गुरु से, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका ज्योग्राफी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग करेंगे जितने भी पर्वत दरें, ये सब आपको ट्रिक से करवाया गया है। इसका वीडियो पीडीएफ आपको सब चीज दिया जाएगा। पर्वत दरा से क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, तो रिसेंटली एग्जाम में दरोगा में ही पूछ लिया था कि देवास। ठीक है, तो देवास जो दरा है वो कहाँ है। ठीक है, अगर आप बीपीएससी का भी पेपर उठाओगे तो हमें यहाँ इस बार 70 बीपीएससी का प्री हुआ था, उसमें आपको पूछा गया था। तो दरोगा का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें कि क्या क्या आपको पूछा गया है, ठीक है, कि क्या क्या आपको पूछा गया है, तो सबसे पहले जो आपको पूछा गया था देवास दरा। तो देवास दरा आपका कहां है, तो देवास दरा जो है आपका हिमाचल में। ठीक है, उससे पहले आपका आई थिंक 2400 में पूछ लिया था कि नाथुला एंड जेलीपला दर्रा कहां है, तो आपका सिक्किम में है। तो वही पढ़ाया जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। माउंटेन पास बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्वत दरे। बायोस्फीयर रिजर्व 2008 से जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैव मंडल से। इस बार आपका 1275 के प्री में पूछ लिया था, हमने एक दिन पहले उसका फोटो डाला था, वहीं से क्वेश्चन था। अगर आपको अगर याद हो, जितने भी इंटरव्यू जो सिलेक्टेड कैंडिडेट ये सब बताते हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने डाला था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि सबसे उत्तर वाला, जैसे कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे आपका भारत में। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है कि कुछ बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपके
यूनेस्को में शामिल है और कुछ जो है आपके नहीं, उसको सब अच्छे से मैंने याद करवाया आपको ट्रिक से। तो बायोस्फीयर रिजर्व से इस बार जो आपको पूछ लिया था कि सबसे उत्तर में जो है कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा आपका क्या है, आपका जैव मंडल है, तो वो है आपका कोल्ड डेजर्ट। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी से, जिससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं करंट में, क्योंकि करंट अब ऐसा एक सब्जेक्ट है, क्योंकि आप मेंस में भी आने लगा है और लोग तो पॉइंट 2 से छटते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन तो बहुत हो गया, ठीक है। तो आज जो आप करोगे जनवरी 1 से लेकर 10 तक, ये शाम तक आपको वीडियो दिया जाएगा 1 से लेकर 10 तक। और रामसर साइट जो आपको ट्रिक से याद करवाया गया, टोटल अब जो भारत में कितने रामसर साइट है, तो 89 है। आपको याद रखना है भारत में टोटल, अब जल्दी से देखो भारत में टोटल रामसर साइट कितने हैं, तो 89 है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां है, तो ये है तमिलनाडु में 20 है, अच्छे से याद रखिएगा। रामसर साइट का दर्जा कौन देता है, तो यूनेस्को देता है, आपको अच्छे से याद रखना है, यूनेस्को, ठीक है। आर्द्र भूमि दिवस कब हम लोग मनाते हैं, 2 फरवरी को। 2 फरवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो रामसर संधि जो साइन हुई थी वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था, और भारत ने इस पे कब साइन किया था, तो 1982 में साइन किया था, अच्छे से याद रखिएगा। अब पहले 85 था, अब 89 हो गया, तो 4 जो नए जुड़े हैं उनका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक तो आपको पता होगा थेरतांगल, ठीक है, थेरतांगल कहां का है, तमिलनाडु का है। 2 तमिलनाडु में जुड़ गया थेरतांगल, और एक आपका सिक्किम का है और एक आपका झारखंड का। तो झारखंड वाला आप जरूर याद देगा, उद्धवा लेक, तो उद्धवा लेक जो है आपका झारखंड का एकमात्र आपका अभी रामसर साइट जुड़ा है। बाकी इसको हमने आपको ट्रिक से भी करवा दिया है, और 4 मैंने शॉर्ट्स में भी इसको इंक्लूड करे, तो वो आपको इंक्लूड करके बता दिया जाएगा। टोटल अब 89 हो गया, अच्छे से याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो है 20 जो है आपका कहां है, सबसे ज्यादा जो 20 जो है आपका वो है आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और कौन देता है, तो यूनेस्को देता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि जो 4 जो नए जीरो है, सकरकोट्टी आपको याद रखना है तमिलनाडु, थेरतांगल ये भी आपका तमिलनाडु, और एक जो है आपका उद्धवा लेक झील जो है ये आपका झारखंड, और एक जो है आपका, इसका नाम बड़ा टंग ट्विस्टर है, यही देख रहा था, ठीक है, केचियो पेलरी, तो याद रखिएगा 4, मैं फिर से याद करता हूं, सकरकोट्टी, ठीक है, थेरतांगल, सकरकोट्टी थेरतांगल कहां है, तमिलनाडु में, ठीक है। केचियो पेलरी कहां बना है, एकमात्र है, सिक्किम का बना है। और उद्धवा लेक का कहां बना है, तो ये झारखंड का बना है, अच्छे से। टोटल 89 हो गए। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल स्टडी हार्ड। एग्जाम अगर आपको निकालना है, कम से कम 10 से 12 घंटा कंटिन्यूअस पढ़िए, आपका जो भी समय उसके बाद बचता है तो सुबह थोड़ा दौड़ने जाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं फिर से कहता हूं, दरोगा ज्ञान और बल का दोनों का संगम है। जय हिंद।